क्या माँ से बढ़कर पैसे हैं? साधना से फ़ोन पर बात करने के बाद मीना चाची का मन थोड़ा हल्का हो जाता था। मन की भड़ास निकल जाती थी। इतनी बड़ी दुनिया में एक साधना ही थी जिससे वो अपना दुख दर्द साझा कर सकती थी। मीना साधना की चाची थी और धीरे धीरे वह सबकी चाची बन गई। बड़ी मन्नतों के बाद चाची को एक बेटा नसीब हुआ था, लेकिन पति की अचानक मौत के कारण जेठ जेठानी की छत्र छाया में पला बड़ा था। जेठ की 3 बेटियों में एक बेटी साधना का कन्यादान मीना ने ही किया था। सचमुच उन दोनों में माँ बेटी सा ही रिश्ता था। मीना जी के पति सरकारी विभाग में अच्छे पद पर थे। उनके मरने के बाद मीना को अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। पेंशन भी मीना जेठ जी के हाथों थमा देती थी। मीना को किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। पति की मौत के बाद चलती फिरती रोबोट बनकर रह गई थी। वैसे भी वह शुरू से ही शांत स्वभाव की थी और ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ सीधी थी। जिस काम में जेठानी लगा देती थी, सुबह से शाम तक लगी रहती थी। मानो उसकी अपनी कुछ चाहत ही नहीं थी। न कभी किसी चीज़ के लिए बहस करना और न किसी बात का जवाब देना। मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। बेटा भी स्कूल जाने लायक हो गया था। बेटा स्कूल से निकलकर अब कॉलेज में पहुंच गया था। जेठ जी ने अपने बेटे और मीना के बेटे में भी कोई भेदभाव नहीं किया था। समय अपनी गति से गुजर रहा था। दोनों बच्चों की नौकरी लग गई। जेठ जी ने उन दोनों की शादी भी धूमधाम से कर दी थी। लेकिन जेठ जेठानी अधिक दिन तक बहू के हाथों बनी रसोई का आनंद नहीं उठा सके। एक दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। नियति के फैसले को स्वीकार करना ही पड़ता है। घर की भागदौड़ बहुओं के हाथ में आ गई। मीना की इच्छा घर गृहस्थी में बिल्कुल नहीं थी, या यूँ कह सकते हैं कि घर गृहस्थी संभालने की काबिलियत ही उनमें नहीं थी। नए ज़माने की दोनों बहुएं भला एक साथ कहाँ से निभा पाती, और बीच में दीवार खिंच गई। मीना अपनी बहू के लिए बस एक नौकर बनकर रह गई थी। धीरे धीरे मीना की स्थिति बद से बदतर होती गई। बहू ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जिससे वह बाहर वालों से ना मिल सके और ना ही पड़ोसियों के घर जा सके। बेटा महीने में एक बार उनके पास आता था और प्यार मोहब्बत से बातें कर पेंशन के हस्ताक्षर लेकर चला जाता था। शुरू में तो मीना पड़ोसियों के फ़ोन पर साधना से बातें कर लिया करती थी। उसकी शिकायत सिर्फ यही थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए कोई नहीं ले जा रहा है। साधना अपनी चाची की हालत से काफ़ी दुखी रहती थी। वो जानती थी कि चाची के साथ अन्याय हो रहा है। एक तरह से उसे कैदी बनाकर रखा गया है। पेंशन के लिए ज़िंदा रखना ज़रूरी है, इसीलिए सुबह शाम भोजन मिल जाता था। साधना 1-2 बार उनके बहू बेटे से बात करने की कोशिश भी की थी। हमेशा यही जवाब मिलता कि हमारे घर में दखल देने की कोशिश मत करो। हम उनके अपने हैं, हम उनका अच्छा बुरा जानते हैं। साधना मजबूरन चुप ही रहती थी। कई साल बाद इस बार साधना मायके आई थी।
मीना चाची की हालत देख आंखें भर आई उसकी। 2 वक्त का खाना और 1 लोटा पानी कमरे में रखने के अलावा कभी कोई मीना चाची की तरफ देखता भी नहीं था। साधना ने सोचा, क्या अपनी माँ के लिए बेटे को कोई चिंता नहीं? कैसा बेटा है, माँ के दुख को नहीं देख पा रहा। एक फैसला लेते हुए साधना ने अपने पति को फ़ोन किया और उसके बाद मीना चाची का सामान बांधने लगी। सामान के नाम पर चाचा की तस्वीर और नारायण की मूर्ति के अलावा कुछ ले जाने लायक था ही नहीं जिसे वो अपने साथ ले जाती। साधना जाते जाते उनके बेटे और बहू से बैंक के कागजात ज़बरदस्ती अपने साथ लेती गई। बेटे और बहू से यह भी कह दिया कि यह अन्याय हम नहीं देख सकते। चाची ने मुझे बेटी माना है, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है उनकी सेवा करने का, इसीलिए अब मैं बेटी का फ़र्ज़ निभाऊंगी। अब से चाची का पेंशन चाची के पास आएगा। बेटा होने के नाते असली संपत्ति के मालिक हो। हाँ, चाची के लिए अंतिम संस्कार करने आ जाना। बेटा और बहू साधना का मुंह देखते रह गए। कुछ कहने के लायक थे ही नहीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि साधना ऐसा भी कर सकती है, लेकिन साधना ने एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभाया। मीना चाची को घर ले आई और एक बेटी से बढ़कर उनकी सेवा की। मीना हर वक्त साधना को दुआएं देती रहती थी। माँ बाप की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन माँ जैसी चाची की सेवा करने को वो खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी कि भगवान ने उसे एक माँ की खिदमत करने का मौका दिया है। उसने भगवान को पूरे दिल से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि माँ बाप की कमी का एहसास तो उनके जाने के बाद होता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको माँ बाप की खिदमत करने का मौका मिलता है। हर कोई खुशकिस्मत नहीं होता। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।